क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 इज डिविजिबल बाय 33 देन रिमाइंडर इज, है ना। तो हमसे इसमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर 29 की पावर 41 है और 37 की पावर भी 41 है तो क्या ये 33 से डिविजिबल होगा, और अगर होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, है ना। तो मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि अगर मेरे पे कोई एक नंबर है, लेट सपोज ए और प्लस बी ना, दो नंबर और उनकी पावर n है ना, और n अगर मेरा ऑड है तो ये जो मेरा नंबर है वो a प्लस बी से डिविजिबल होगा, है ना। यानी ये मेरा नंबर a प्लस बी से डिविजिबल होगा जिसका रिमाइंडर मेरा 0 होगा। तो अगर मैं इन दोनों नंबर को प्लस करूं, यानी कि 29 प्लस 37, तो ये मेरे कितने आ गए 66, और मेरा जो 66 है वो 33 से डिविजिबल होता है ना। तो यानी कि इसका रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। मैंने रिमाइंडर, है ना, 0 ही आएगा, क्योंकि अगर मैं 33 को 66 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो उसी तरह ये पूरी वैल्यू है, ये भी, इसका रिमाइंडर भी 0 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि इंट्रो में बताया था कि अगर इस फॉर्म में दे रखा हो रहा है मेरा ऑड है तो ये इससे डिविजिबल होगा और इसका रिमाइंडर 0 होगा, यानी a प्लस बी का सम का रिमाइंडर 0 होगा, है ना। यानी कि ये जो भी इसकी वैल्यू आएगी ना, लास्ट में इनकी वैल्यू आएगी इसकी पावर मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर इन दोनों का सम करके उसे डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। और अगर मैं क्वेश्चन 2 की बात कहूँ तो वन ऑफ द फैक्टर 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k वेयर k इज़ एन ऑड नंबर, तो हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा इस क्वेश्चन में भी। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना, पॉज करके देख लो, है ना। तो अगर मैं क्वेश्चन 2 में बताऊँ तो मेरे को दे रखा है कि अगर 8 की पावर 2k है प्लस 5 की पावर 2k है और जो k है मेरा वो ऑड नंबर है, तो हमें इसका फैक्टर बताना है, यानी कि रिमाइंडर ही बताना है एक टाइप से। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर यानी कि 64k प्लस 25k, है ना। अब मेरे को पता है k मेरा क्या है, ऑड है, और अभी जैसे मैंने ऊपर ही बात करी थी कि अगर हमें दो नंबर दे रखे हो और उनकी पावर हमें ऑड है तो यानी वो a प्लस बी से डिविजिबल होंगे, यानी 64 प्लस 25 यानी कि 989, यानी कि ये जो कि हमारा टर्म होगा 89 से डिविजिबल होगा, है ना। यानी कि तो जो हमारा फैक्टर होगा वो 89 होगा, ठीक है। तो बस इतना ही ये क्वेश्चन था कि हमें इसमें क्वेश्चन मतलब इस टर्म के फैक्टर बताने थे कि ये किससे डिविजिबल होगा, तो ये 89 से डिविजिबल होगा बस। और वो क्यों, आप मैंने इससे एक पहले एक इंट्रो वीडियो बना रखी है, उसमें आपको एकदम डिटेल में बताया, आप देख लेना। तो बस यहीं तक, बाय।